ओम शांति। परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, बाप दादा के नैनों के सभी नूरे रत्नों और विशेष रूप से अपनी परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के अति प्यारे अति लाडले भाई बहनों को बहुत बहुत दादी जी के स्मृति दिवस की शुभकामनाएं स्वीकार हों। मुझे पहले पहले तो ख्याल में आता है कि दादी जी को एक टोली प्रसाद बहुत प्यारा लगता था, और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी प्रसाद भाई कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले प्रसाद भाई को दादी की जो फेवरेट टोली है दिल खुश मिठाई, वो प्रसाद भाई को खिला करके फिर आगे बात करता हूँ। ओके। परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव और पिता श्री ब्रह्मा बाबा और प्राण प्यारी दादी प्रकाशमणि के सभी अति लाडले दैवी बहनें और दैवी भाई, देश और विदेश के सभी सेवा केंद्रों पर निमित सीनियर ब्रह्मा कुमारी बहनें व भाई, और साथ में विश्वव्यापी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का दैवी संसार कहो, दैवी संसार के सभी परिवार कहो, जिनको आज के दिन विशेष अपनी अति प्यारी अति आदरणीय और अति अति मुस्कुराने वाली, सबके दिल को जीतने वाली दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति दिवस मनाना तो क्या लेकिन याद करते हैं। और ऐसे शुभ दिन पर आप सब बहनों और भाइयों को बाप दादा की तरफ से, दादी जी की तरफ से, सर्व मधुबन निवासियों की तरफ से खास अपने दिव्य अलौकिक जीवन की बहुत बहुत बधाई हो। और विशेषकर वो बहनें और भाई जिन्होंने आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के दृष्टि से व उनके वचनों से, उनके पुचकार से अपना अलौकिक जन्म प्राप्त किया, और उसके फलस्वरूप शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के नैनों के नूरे रत्न बन गए। आज मैं दादी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनाना चाहता हूँ, हो सकता है पहले भी सुनाई हो। प्रकाशमणि दादी जी का एक अद्भुत मिसाल सारे विश्व के सामने है, चाहे बहनों के लिए चाहे भाइयों के लिए। गुरबाणी के कुछ ऐसे शब्द आते हैं, हे मना तूने इस जग में आए के क्या कर्म कमाया, कर्म कमाया आए के सुनी सच्ची वाणी, वाणी सुनी सतगुरु की मन वदियाँ बधाइयाँ।
दादी जी के अलौकिक जीवन की शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई थी। दादी जी, मातेश्वरी सरस्वती जी दोनों क्लास फेलोज थे, एक साथ पढ़ते थे। और जब ओम मंडली का आगाज़ हुआ तो उस समय ये बाबा के नैनों के नूरे रतन कहो या जैसा नाम है दादी प्रकाश मणि, सारे विश्व को प्रकाशित करने वाली मणि और विद्या की देवी मातेश्वरी सरस्वती, तो इन्हों का अलौकिक जन्म कहो अथवा वे उस समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आदि काल में, जिसको ओम मंडली कहते थे, उनके ये फाउंडेशन मेंबर्स थे। और प्रकाशमणि दादी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल बनी कि जिन्होंने 1936 से लेकर के 36-37 जो भी समझो, तब से लेकर के 2007 तक एक अद्भुत मिसाल ईश्वरी विद्यार्थी जीवन क्या होता है उसका मिसाल हमारे सामने कायम किया। हमेशा जो कहा जाता है कि जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से प्यार है। बाबा को शुरू से लेकर के इन आत्माओं को देख करके वो नशा चढ़ता था कि मेरे ऐसे ये अमूल्य रतन हैं। और प्रकाशमणि दादी जी ने बाबा से जब पहली मुलाकात की थी तो उन्होंने साक्षात्कार किया था कि बाबा, ब्रह्मा बाबा सो श्री कृष्ण। और उनके पिताजी ने बाबा को दादी जी का हाथ में हाथ दे करके समर्पित किया था और यही शब्द यूज़ किए थे, कृष्ण अर्पणम। दादी जी की जीवन में सबसे पहली बात है कि दादी जी, जैसा नाम है प्रकाशमणि दादी, बेदाग हीरा। दादी जी भरी सभाओं में ओपनली बोलती थी। दादी जी ने कभी मन वाणी कर्म से कोई अपवित्र कार्य नहीं किया और पवित्रता का सो धर्म आज से लेकर के उन्होंने ऐसा अपनाया, चाहे बहनों के संग चाहे भाइयों के संग। लेकिन सबसे अहम बात जो शिव बाबा को बहुत प्रिय थी, जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा उन्होंने एक सारे सिंधी समाज के सामने ये बात रख दी कि अगर परमात्मा पिता को पाना है, उनसे अपना ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना है, तो अपना जीवन पवित्र बनाना है। चाहे आप कहाँ भी हैं, कुमार हैं, कुमारी हैं, या
गृहस्थ व्यवहार में है, लेकिन जीवन में ब्रह्मचर्य की पालना, मन की पवित्रता और इसके साथ में तन की पवित्रता और अपने वेशभूषा की पवित्रता, स्वच्छता, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दादी प्रकाशमणि जी, जिनको उस समय रामा कहते थे, तो रामा के पिताजी ने बाबा के पास ओम मंडली सत्संग में दादी जी को कृष्ण अर्पणम कर दिया। और दादी जी ने तब से लेकर के हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट लाइफ में जीना सीखा, सिखाया सबको। तो सबसे पहली बात है कि दादी जी की अपनी जो जीवन इतनी सुंदर, इतनी उज्जवल और सारे विश्व के अंदर प्रकाश फैलाने वाली बनी, उसका आधार था उनकी जीवन का नियमित अमृत वेला मेडिटेशन, और फिर मुरली साकार बाबा के सामने बैठेंगे। दीदी दादी दोनों को देखते थे, सामने बैठेंगे अपनी अपनी नोटबुक में बाबा के महावाक्य नोट करते थे। और वो तब तक करती रहीं जब तक साकार बाबा इस धरा पर थे। और 18 जनवरी 1969 जब उन्होंने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया और इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बागडोर दादी प्रकाशमणि जी के हाथ में दी, उनके हाथ में हाथ दे करके, और बाबा अव्यक्त हो गए, सूक्ष्म वतनवासी बन गए। और सूक्ष्म वतनवासी बनने के बाद हर कदम पर दादी जी को, दीदी जी को, बड़ी दादियों को, सभी को गाइड करते थे, जिसके लिए निमित्त बनी हमारी परम आदरणीय दादी गुलजार जी, जिनका ऑफिशियल नाम हृदय मोहिनी है। तो दादी गुलजार जी के द्वारा फिर अव्यक्त रूप से बाबा ने बहुत बहुत प्यार से इन आत्माओं को, जो इनके लिए जिस तरह का क्या कहें सम्मान होना चाहिए, बाबा ने इन आत्माओं को दिया। और विशेष रूप से दादी प्रकाशमणि जी की एक सबसे बड़ी बात थी, जब भी कोई कार्य करना हो, नया कार्य, नई सेवा, तो गुलजार दादी जी के द्वारा अव्यक्त बाप दादा से श्रीमत लेकर करते थे। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा ने दादी जी को भिन्न भिन्न ऐसे प्रोग्राम्स, बड़े बड़े प्रोग्राम्स के लिए निमित्त बना करके यज्ञ के कारोबार को इतना आगे बढ़ाया। साकार ब्रह्मा बाबा ने जब अपनी देह त्याग की,
उस समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के 150 सेवा केंद्र थे। और आप सोचिए, दादी जी बाबा से वरदान लेकर के बाबा के सभी विशेषताओं की, सभी गुणों की, सभी शक्तियों की वारस बनी। और उस विरासत के आधार से दादी जी ने अपने जीवन काल में देश और विदेश में हर वर्ग की सेवा की, चाहे युवा हों, चाहे बहनें हों, भाई हों, संत महात्माएं हों, वीवीआईपीज़ हों, सभी को एक ऐसा सुंदर उनके साथ आध्यात्मिक कहो, आत्मिक कहो, परमात्मिक कहो, रूहानियत कहो, रूहानियत का ऐसा संपर्क संबंध जोड़ा, जो भी दादी जी के संपर्क में आए उनके दिल पर दादी जी की छाप लग गई। उनके दिल में सदा दादी जी के लिए इतनी उच्च भावनाएं स्थापित हो गईं। और आप सोचिए, लाखों भाई बहनें सारे विश्व के अंदर दादी जी के प्रति इतना ऊंचे से ऊंचा भाव रखते हैं। दादी जी का सारे भारत के अंदर चारों तरफ भ्रमण भी हुआ और उन्होंने नए नए सेवा केंद्रों के उद्घाटन भी किए, नए नए म्यूज़ियम्स के उद्घाटन किए, और उसके साथ साथ मेगा प्रोग्राम्स जिसमें लाखों की संख्या में भाई बहनों ने पार्ट बजाया, ऐसे मेगा प्रोग्राम्स में पर्सनली हर प्रोग्राम में सम्मिलित होकर के सबका मनोबल ऊंचा किया, सबको पवित्र बनने की विशेष, क्या कहें, संकल्प दिया और संकल्प कराया। सबसे रिपीट कराती थी कि जो अपने इस जीवन में अब आज से जो पवित्र जीवन बिताएंगे वो हाथ खड़ा करो। तो आप सोचो, लाखों की सभा में सभी अपना हाथ ऊंचा करते थे और उसके कारण एक माहौल सारे भारत के अंदर इतना सुंदर ढंग से बदल गया। कहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को बहुत थोड़े लोग जानते थे, लेकिन दादी जी के ऐसे प्रयास से मेगा प्रोग्राम्स के द्वारा, और जैसे दिल्ली में बड़ा एक सभी जोन्स का संगठित प्रोग्राम रामलीला मैदान में हुआ था 1973 में, उसके बाद और कितने सारे प्रोग्राम हुए। और दादी जी का विदेश यात्राओं का भी हर बार बहुत ही कामयाब कार्यक्रम रहा। हर बार जब भी उन्होंने यात्राएं की, बाबा के नए नए फूल, नए नए बच्चे, उनका अलौकिक जन्म हुआ। बहुत सारे वीवीआईपीज़, बहुत सारे वीआईपीज़, बहुत सारे विशेष बाबा के बच्चे जो आज भी सारे विश्व के कोने कोने में सेवाएं दे रहे हैं, उनके जीवन को प्रभावित किया। और इसके साथ साथ
एक चीज़ जो सबसे बड़ी देखने में आती थी कि दादी जी की अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता जो थी वो किस बात से हमको नज़र आती थी कि हर एक बाबा का जो बच्चा उनके सामने आया उनके प्रति निस्वार्थ भाव से, बहुत प्यार से, बच्चे हों बहनें हों, उनको गले लगाना और उनको बहुत ऐसा उमंग देना कि वो एक अपने जीवन का ऐसा संकल्प ले लें कि हमें आज जीवन पवित्र रह करके सारे विश्व की सेवा में योगदान देना है। तो मैं तो कहूँगा कि आज हम जब दादी प्रकाश मणि जी का ये स्मृति दिवस मना रहे हैं तो उनकी जो विशेषताएं थी, स्टूडेंट लाइफ, उसके बाद ईश्वरी सेवाधारी बन करके सबके प्रति शुभ भावना रखना और सबको प्यार से मुस्कुरा के बड़े उमंग उत्साह के शब्दों से दिव्य जीवन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और फिर इसके साथ कभी कभी ऐसे भी बातें हुई हैं जो दादी जी ने दूसरों को आगे करने के लिए, ये नहीं कि मैं ही सब कुछ करूं, नहीं, मेरे साथी भी करें। देश विदेश की सेवा के लिए दादी जी ने 5 का ग्रुप जब पहली बार भेजा था, दादी शीलिंद्रा, रोजी बहन, जगदीश भाई, रमेश भाई, दीदी डॉक्टर निर्मला जी, इतना प्यार से, इतना पुचकार से इनको विशेष सेवा के लिए भेजा और वो 5 ने विश्व के कोने कोने में इतनी सुंदर सेवाएं की। और फिर व्यक्तिगत रूप से तो मैं अपना बाद में कहूँ, जो यहाँ पर अपने भारत के अंदर आप जानते हो प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह, आदरणीय राजीव गांधी जी, आदरणीय नरसिम्हा राव जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय लाल कृष्ण अडवाणी जी, और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जस्टिसेस जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर जी, इसी तरह से और भी कई जजेस और बड़े बड़े साइंटिस्ट, जिनमें हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी, कुछ विदेश के भी ऐसे लोगों की इतना उनको प्रभावित किया कि उनको परमात्मा से मिलन की प्रेरणा दी, उनको परमात्मा के परिचय सिर्फ नहीं दिया, बल्कि उनको परमात्मा से कैसे मन लगा करके नई नई अपनी प्रेरणाएं लेनी है उसका मार्गदर्शन किया। और दादी जी ने जो विदेश में भी सेवाएं की, उसमें खासकर यूनाइटेड नेशंस के अंदर उन्होंने बहुत सेवाएं की। सबसे पहले तो मुझे उसके लिए निमित्त बनाया
जो मैं 1982 में दादी जी को जो इनविटेशन आई हुई थी, उस इनविटेशन पर मुझे वहाँ भेजा। और उस समय जो सेक्रेटरी जनरल पेरिस डी कोइलार, उनको निमंत्रण दिया, और उसके साथ में अन्य कितने डिग्निटरीज को, और हमारी मोहिनी बहन, गायत्री बहन, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस समय की सेवाओं का इतना आगे उसको बढ़ाया। दादी जी 3-4 बार वहाँ होकर के आईं, और उसके साथ में एक हमारे विदेश के भाई बहनों ने एक विशेष प्रोग्राम बनाया था, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस। उस प्रोग्राम को बड़ा उमंग उत्साह से दादी जी ने प्रोत्साहित किया चारों तरफ, जिसके फलस्वरूप 7 नेशनल अवार्ड्स और एक इंटरनेशनल अवार्ड दादी जी के हाथों में सेक्रेटरी जनरल ने दिया था। और फिर सेक्रेटरी जनरल को निमंत्रण दे करके उन्होंने भारत में बुलाया था, जो पेरिस डी कोइलार नेहरू पीस प्राइज़ लेने के लिए यहाँ भारत में आए, और उदयपुर में उनका प्रस्थान हुआ। और उदयपुर में उन्होंने खास दादी जी को मिलने के लिए आमंत्रित किया, और फिर दादी जी और उनके साथ मोहिनी बहन, कुछ हम लोग भी उनसे मिलने के लिए वहाँ गए, और लेक पैलेस होटल में उनसे मिलने का जो हुआ, आप सोचिए इतनी बड़ी हस्तियाँ, लेकिन दादी जी कैसे उनको अपनी निश्चल भावना से, अपनी पवित्र भावनाओं के कारण, और अपनेपन की भावना, जो कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहनें हैं, उनको फिर साथ में ज्ञान से परिचित कराना, इस तरह की सेवाएं उनकी करनी। तो ये दादी जी एक ऐसी छाप इस विश्व रंगमंच पर छोड़ करके गई, जो मेरा ख्याल है आने वाली पीढ़ियों को सदा ही प्रेरित करती रहेगी कि वास्तव में जीवन हो तो ऐसी श्रेष्ठ जीवन हो, ऐसी डिवाइन लाइफ हो, ऐसी ग्रेट लाइफ हो। क्या कहूँ मैं उनको। दादी जी को सम्मानित भी किया गया था उदयपुर में। हमारे उस समय आदरणीय गवर्नर चेन्ना रेड्डी जी ने दादी जी की विशेषताओं को देख करके और उनको डॉक्टरेट की विशेष उपाधि दिलाई थी। यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में, जिसके वो खुद चांसलर थे, तो डॉक्टर प्रकाश मणि के नाम से यूँ तो उनको संबोधित कर सकते थे, पर दादी जी को ये सब उपाधियाँ जो थीं, वो जैसे कि उनको कोई ऐसी फिक्र नहीं होती थी। उनके लिए तो बस हर एक आत्मा, ये मेरे प्रिय बहनें हैं, ये मेरे प्रिय भाई हैं, उसी नज़र से बड़े प्यार से मिलती थी। और कभी भी ये नहीं दिखाया उन्होंने कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशन की वो हेड हैं। नहीं, हमेशा अपने आप को ईश्वरी सेवाधारी के रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया और सबका दिल जीत लिया।
बस इतना ही मैं कहूँगा कि दादी प्रकाशमणि सबके दिलों की महारानी बन कर के फिर उन्होंने अपनी ये पार्थिव देह 25 अगस्त 2007 त्याग की थी। उस समय हमारी प्रिय बहनें जो दादी जी के साथ हमेशा रहती थी, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, हम भी उस समय थे। लेकिन हम सबको बाबा के गले की माला के हार बना करके एक सूत्र में सबको बांध करके दादी जी ने इस विश्व की सेवा के लिए इतना मनोबल हमारा ऊंचा किया। मधुबन की जितनी भी क्या कहें विशालता हुई, या सारे भारत के अंदर इतनी विशालता हुई सेवाओं की, कितने रिट्रीट सेंटर बन गए, कितने बड़े बड़े स्थान बन गए, और विशेष विदेश में भी जो इतनी सेवाएं हुई, उसमें जानकी दादी जी को साथ लेकर के, या जानकी दादी जी ने दादी जी को साथ लेकर के चारों तरफ शिव बाबा का झंडा लहरा दिया। मैं तो ये कहूँगा कि दादी जी ने एक ऐसा कार्य किया जो पहले कहते थे कि यूनियन जैक जो है उसके लिए कोई सनसेट नहीं होता, लेकिन सब ने देखा धीरे धीरे देशों को आज़ाद किया अंग्रेज़ों के राज से, तो यूनियन जैक की जगह हर एक के अपने नेशनल फ्लैग हो गए। लेकिन दादी जी ने सारे विश्व में जो ईश्वरी प्यार का एक नया साम्राज्य स्थापित किया, उसके फलस्वरूप आज 140 देशों में और ख़ास भारत के कोने कोने में 10,000 सेवा केंद्र हैं। सारे विश्व में शिव बाबा का झंडा लहरा करके परमपिता परमात्मा शिव की प्रत्यक्षता की, और इसके साथ साथ यूँ कहें कि वो कार्य किया कि हर एक के दिल में शिव बाबा का प्यार बसाया, प्रीत बसाई, ताकि उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की मदद से हर कोई अपने जीवन को इतना दिव्य, इतना महान बना ले, जैसे दादी प्रकाशमणि जी ने अपना जीवन सफल किया। तो आज के दिन खास हम दादी जी को अपनी दिल के श्रद्धा सुमन पेश करते हैं और उनको बहुत प्यार से याद करते हैं। दादी, आपने कमाल कर दिया, हम सब का जीवन निहाल कर दिया, और हमें अपना साथ दे करके, अपना स्नेह दे करके, अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा इतना सम्मान दे दिया, सम्मानित कर दिया, और आप सारे विश्व में सर्व महान बन गई। ओम शांति।